नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इस विशेष रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विनीता ठाकुर और मेरे साथ कैमरा पर है अन्नू ठाकुर। आपको बताऊं कि अभी इस वक्त मैं हूं संधोल में। हम यहां पे कुछ कवरेज करने आए थे, तो चलते चलते हमें कार्यकर्ता मिल गए हैं बीजेपी के और सपोर्टर हैं रजत ठाकुर के, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं धर्मपुर से। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है पोल स्टार हिमाचल में और सीधी शुरुआत करते हैं कि देखिए, सबसे पहला मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि रजत ठाकुर जी ये पहली बारी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है उनके सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चंद्रशेखर जी, उनको बराबर टक्कर दे रहे हैं? क्या लगता है, आप बताइए सर, आप सबसे उम्र दराज के बराबर टक्कर नहीं दे सकते जी। क्या लगता है, चंद्रशेखर जी अप डाउन है या रजत जी आगे चल रही है? डाउन है। अच्छा, आप बताइए सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? मतलब ये तो इनका तो आपस में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर भले कितनी बार भी, ये तीसरी बार लड़ रहा है, चौथी बार लड़ रहा है ये, लेकिन ये जनता के बीच में जब एक जनसेवक बन के जाएगा ही नहीं, जब इलेक्शन आता है तभी आता है। और रजत जी का ये है, भले ये यंग है लेकिन इसमें तजर्बा इतना है कि ये हमेशा ही जनता के बीच में रहा, यानी इसका एक ही है। इसने जब भी गया ये बोलता है कि ना मुझे झुकने का शौक़ है, ना मुझे किसी को झुकाने का शौक़ है, ना मुझे झुकने का शौक़ है, ना किसी को झुकाने का शौक़ है। मन में एक जनसेवा की भावना है, बस उसे पूरा करने का शौक़ है, बस उसे पूरा करने का शौक़ है। क्या बात है सर, आप तो शेर व शायरी भी करते हैं प्रचार प्रसार के साथ। अच्छा सर, ये बताइए कि किस हिसाब से प्रचार प्रसार चला हुआ है? कुछ एक दिन बाकी रह गए हैं आप प्रचार के लिए, तो कितनी स्पीड में आपका कार्य चला हुआ है? देखिए जी, स्पीड तो पिछले 15 सालों से 20 सालों से भाई रजत ठाकुर जी धर्मपुर के युवाओं से, धर्मपुर के एक एक महिला से, बुज़ुर्गों से, युवाओं से लेकर के डोर टू डोर सबके साथ उनकी जान पहचान है। और हर एक के सुख दुख में काम आने वाला व्यक्ति, धरातल पे काम करने वाला व्यक्ति, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई है तो भाई रजत ठाकुर जी। और रही बात टक्कर की, तो मैं कह सकता हूं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब की बार भाई रजत ठाकुर जी 15,000 मतों से जीतने वाले हैं, क्योंकि आप बड़ी बड़ी इमारतें आप यहाँ देख रहे हैं, मिनी सचिवालय, बस स्टैंड से लेकर के ITI से लेकर के सैनिक कल्याण भवन से लेकर के, खेल मैदान से लेकर के, खड़के चैनलाइजेशन से लेकर के, और हर घर जो है जल, हर घर जो है नल, और ना जाने कितनी करोड़ों अरबों की जो योजनाएं हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। 6 पंचायतों का एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन इतना ज़्यादा विकास हमने नहीं देखा। संधोल क्षेत्र को काले पानी की संज्ञा दी जाती थी, लेकिन आज जो है भाई रजत ठाकुर जी उनके प्रयासों से और माननीय विकास के मसीहा ठाकुर महेंद्र सिंह जी के अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया है। और मैं ये कहना चाहूँगा सभी युवा, पूरा संधोल जो है, अब की बार चंद्रशेखर जी चौथी बार हारेंगे। जय सिया राम, आप हारेंगे ये निश्चित तौर पर मैं आपको सबके सामने से कह देना चाहता हूँ। जय सिया राम जी। सर आप बताइए कि क्या रजत ठाकुर जी जो हैं वो अपने पापा महेंद्र सिंह ठाकुर जी की बराबरी कर पाएंगे? क्योंकि कद्दावर नेता हैं महेंद्र सिंह ठाकुर जी, उनका अपना एक सिक्का चलता है। जी वैसे मैडम ही रजत ठाकुर ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमारे युवा इसके भी रहे हैं, और संधोल से उनका आना जाना हर तीसरे दिन यहाँ पे रहते हैं। जब भी आते हैं वो ठाकुर साहब को, मतलब जो भी इनकी गाइडलाइन होती थी, अच्छा काम करते हैं रजत भाई, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि रजत भाई 12-15 हज़ार से जीतेंगे। अच्छा सर, आप बताइए कि क्या लगता है आपको कि अब बीजेपी की कितनी सीटें आ जाएंगी? मैम हमारे हिसाब से तो 40 से ऊपर रखो आप। 40 से ऊपर। सर आपका क्या मानना है? 50 तक। 50 तक, 45+। अच्छा सर, आप बताइए आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी? देखो भाई, जो सरकार ने काम किया है उसके मुताबिक 50+, क्योंकि एक जहाँ आप खड़े हैं आप देख भी रहे कि यहाँ कुछ भी नहीं होता था। जब भी मतलब कांग्रेस की सरकारें आई नहीं, तो उन्होंने बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं की। उन्होंने केवल अपर शिमला का ही उसी का रखा, लोअर जो हिमाचल था उसका कुछ भी विकास नहीं किया, ठीक है नहीं। तो इस करके जो काम किया 5 साल हमने देखा, एक मतलब नागरिक होने के नाते, तो 50 से ऊपर 50+। हाई जोश है सर
आप सभी का कि 50 से ऊपर बीजेपी वाले बोलते हैं कि सीट्स लेके आएंगे। अब बाकी देखते हैं कि 12 नवंबर को मतदान देने जाएंगे और उसके बाद 8 दिसंबर को पता चलता है हाफ सेंचुरी मारते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, वो तो उसी समय रिजल्ट में पता चलेगा। आप सभी को पोलस्टार की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी कैंपेनिंग के लिए कुछ एक दिन बाकी रहे हैं, अभी 2-3 दिन बाकी रहे हैं और साथ ही जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप लोग भारी संख्या में जाइए और मतदान जरूर कीजिए। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 90